हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक व्यास पॉडकास्ट। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। और आज के जो पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो एक्चुअली इतने बड़े मेंटर हैं कि आप जिस प्रेजेंट में आप जहाँ पर भी हैं आपकी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आप 8th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, आपके लिए तो अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस पॉडकास्ट को सुनिए, समझिए कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आपका पोटेंशियल क्या है आपके अंदर। अगर आपने ये आज का पॉडकास्ट देखा है तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। तो कीप वॉचिंग इट। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर धर्मेंद्र सर। तो उन्होंने एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी पेन पॉइंट समझा, रिसर्च करी और आज एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे जिस जगह पे आप अभी हो वहाँ से आपको एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ ले जा सकते हैं। सो वेलकम धर्मेंद्र सर, कैसे हैं सर आप? Yeah, thank you calling me on your show. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर कि आप यहाँ आए। तो सर मेरे को आप एक अपन थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, अभी अब बता रहे थे कि एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है एक स्टूडेंट की। तो आप जो कर रहे हैं थोड़ा सी आप और अपने शब्दों में बता पाएंगे कि एक स्टूडेंट को आप किस तरह से मोल्ड करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या इनपुट आउटपुट की जो बातें कर रहे थे अभी हम, तो वापस थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगे तो काफ़ी शानदार हो जाएगा ये। देखिए वो पहले उस चीज़ पर पहुंचने के पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू द बैकग्राउंड कि आजकल क्या चल रहा है। राइट। देखिए हर माँ बाप की कोशिश ये रहती है कि उनका जो लड़का या लड़की हो वो अव्वल दर्जे में पास हो। राइट। और हर छात्र का एक टर्निंग पॉइंट जो होता है वो 10वीं कक्षा रहती है। 10th क्लास रहता है आज तो 10th, इंडिया में, तो 10th क्लास ही है हाँ एकदम। 10th ही है। तो ये 10th क्लास का जो प्रेशर जो है ना वो माँ बाप को भी हिलाती है और स्टूडेंट्स को भी हिलाती है। मतलब ये 10th वाला प्रेशर तो इतना खतरनाक होता है। मतलब मैं तो अभी जस्ट रिसेंटली हुआ हूँ तो मुझे तो पता है कि 10th का प्रेशर कितना होता है कि जब फर्स्ट डिवीजन पास होना है बाबा बाप ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। हाँ, तो एक्सपेक्टेशंस हर हर माँ बाप की रहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास विकल्प क्या है। राइट। विकल्प क्या है मतलब आपने हर माँ बाप की कोशिश ये रहती है कि जब वो 8वीं कक्षा पर दाखिला करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि यार अगर मैं अव्वल दर्जे के स्कूल पे अगर मेरे लड़का या लड़की को एडमिशन करवा दूं तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, सारे माँ बाप यही सोच रहे हैं कि मतलब बेस्ट एक स्कूल ही में दिशा admission में करवाओ। सोचते हैं राइट। कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू गेट एडमिटेड इन टू द टॉप मोस्ट स्कूल इन द बस सिटी। हो गया सेट। हो गया, आप डाल देते हो और 2 साल देखते हो तो 2 साल में इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा इसका मापदंड आपके पास नहीं है। राइट। मापदंड सिर्फ एक मिलेगा कि रिजल्ट के नतीजे क्या हो रहे क्या नहीं यार, फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, कितने हैं, परसेंटेज कहाँ आ पर रहे हो, हो, बस। कि फर्स्ट क्लास में हो, हाई फर्स्ट क्लास में हो या टॉपर हो, इसी पर मापदंड होता है। तो जब तो 10वीं कक्षा पर आते हैं एवरी पेरेंट क्या करते हैं कि यार ये कुछ ठीक जम नहीं रहा है नहीं नहीं, तो एक काम करते हैं इसको और ट्यूशन पे लगाते हैं। ट्यूशन या भी लगा दिया। हाँ ट्यूशन पे लगा दिया कि जो टॉप मोस्ट था कि पूछेंगे 4 लोगों को यार कौन है किधर है तो 4 रेफरेंस मिल जाएंगे आपको और 4 रेफरेंस में कोई एक रेफरेंस पे आप एग्री कर जाओगे। दोबारा दाखलाती कर दोगे। राइट। ओके, तो यही होता है। राइट। या अगर आपकी सर्कल में रेफरेंस कुछ नहीं मिला तो यू गेट इनटू द एप्स बायजूस या कुछ हाँ, ऐप ऑनलाइन पर एप्लीकेशन देख लिया और चले गए। देख लिया तो उस पर दाखलाता कर देते हो। चलो ये भी हो गया। सो यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स एज अ पेरेंट, इवन द चाइल्ड इज पुटिंग देयर एफर्ट्स। राइट। यहाँ पर दोनों अपने क्षमता अपने डाल रही 100% डाल रहे हैं। राइट। डाल रहे हो। लेकिन जब जिस दिन नतीजा आता है उस दिन आप भौंकला जाते हो। यार मैंने तो 90 की सोच रहा था, ये तो सिर्फ 70 लाया है। या मैं तो सोच रहा था कि मेरी लड़की जो है वो टॉप 5 में रहेगी क्लास पे। सबकी एक्सपेक्टेशन। हाँ, स्कूल में टॉप ऑफ द वन ऑफ द टॉप 5, लेकिन ये तो सिर्फ 90 लाई है। सोसाइटी का प्रेशर के कारण भी सोचते हैं हाँ। काफी। देखिए यही पर दिक्कत है।
अभी जो जैसा मैंने बोल रहा था कि सी वंस यू हैव गॉट योर चाइल्ड एडमिटेड टू द टॉप मोस्ट स्कूल, ओके, व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग इट, राइट, कि जो ज्ञान जो है वो टीचर से ट्रांसफॉर्म हो स्टूडेंट तक, ट्रांसफॉर्मेशन ना, मतलब एक जो टीचर क्या knowledge पढ़ा है, नॉलेज, हाँ, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। राइट, अब यहाँ पर टीचर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी देयर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 1 to all द स्टूडेंट्स। राइट, अगर 10 छात्र हो तो भी एक ही आउटपुट है, अगर 100 हैं तो एक ही आउटपुट है। Correct. लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, कभी सोचा आपने इस विषय? नहीं, मतलब हमने तो रियली कभी नहीं सोचा, मेरे ख्याल से See, output सोचते is the नहीं, same, राइट, राइट, but when you measure the output of the child, how you measure, कहाँ पर मापदंड कहाँ है? नहीं कर पाते, टेस्ट के रिजल्ट्स में या एग्जाम्स के रिजल्ट में। राइट, राइट, आउटपुट सेम है, फ्रीक्वेंसी जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लो कि 50 लड़के या लड़कियां हैं तो 50 उनको एक ही आउटपुट है, राइट, ओके। लेकिन जब 50वां एग्जाम लिखते हैं और जो उनकी मार्क्स एवेल्यूएट होती है तो एक ही मार्क्स नहीं आते, नहीं आता, किसी का भी नहीं आएगा, यू विल फाइंड स्पेक्ट्रम हियर। राइट, कोई 10 लाया होगा, कोई 50 लाया होगा, कोई 35 लाया होगा, कोई 99 लाया होगा। राइट, ये चेंज क्यों है? सी चेंज इज वेरी सिंपल यार। एवरीवन टुडे द प्रॉब्लम इज दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर सॉल्यूशंस ऑन द आउटर वर्ल्ड, राइट, बट प्रॉब्लम इज यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड। राइट, मतलब क्या है यहाँ पे कि आउटपुट जो टीचर का था वो हर छात्र के लिए एक ही था, राइट, ओके, बट हर छात्र एक ही नहीं है। राइट, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड इज यूनिक, यूनिक, everyone has their own strengths and everyone has their own weakness, वीकनेसेस, okay। चलो मान लो I am today successful, तो कार्तिक what he will do, he will ex-copy me, राइट, कॉपी करने की कोशिश कॉपी करने की कोशिश करेगा। मान लो कि मैं खुला बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी तेरा आपको दे दूंगा, राइट, I'll give you free of cost, फ्री ऑफ कॉस्ट, okay, you implement it, but still you don't get the results what I get, I'll challenge you. नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्यों? See, whatever tactics, strategies was adopted, that was adopted as per my strengths and weaknesses. राइट, और आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सेप्ट Yes. करी है, अब मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो सेम रिजल्ट आएगा। राइट, अगर मैच नहीं करती ना तो शायद 50% भी आप अगर अचीव कर लोगे तो वो बड़ी बात है। मतलब आज आपने ऐसी बात बोल दी कि ये बात एक्चुअली ना 99% पेरेंट्स को, 99% लोगों को पता ही नहीं होगी कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कुछ नाम की चीज़ होती है जो एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करता है अंदर, कि आप आज मुझे क्या बोल रहे हो, मैं उसको किस तरह से ले रहा हूँ, जो ऑडियंस सुन रही होगी वो उसको किस तरह से ले रही है, नोबडी कैन इमेजिन इट। मतलब उसको फ्रीक्वेंसी वर्ड ही एक्चुअली लोगों को नहीं पता होता है। एंड मोरोवर आजकल क्या कर रहे हैं कि अज्यूम दैट आपके पास एक पेन ड्राइव है, राइट, 32 GB है, उसकी क्षमता जो है वो 32 GB है। अगर आप कुछ भी नहीं भर रहे हो तो वो खाली है, खाली है बिल्कुल, ओके। अगर आप कुछ फायदे की नहीं भर रहे हो लेकिन जीबी भर रहे हो, GB तो भर लेकिन रहे फायदा नहीं है उससे। द कंटेंट व्हाट द टीचर इज गोइंग टू टेल यू, इफ यू आर टेक इट इन राइट वे एंड स्टोर इट इन योर सबकॉन्शियस मेमोरी, राइट, which is very equivalent to the GB what I am talking, Right. the pen drive, then it is useful. राइट, But 100% what we are doing, हम लोग क्या कर रहे हैं, से भर देते हैं, उसका अनाप शनाप जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है भर रहा है। वांटेड डेटा, अनवांटेड डेटा, सब कुछ जीबी Store में करते हैं। स्टोर कर रहे हैं और इसको एनालाइज भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर सॉल्यूशंस की कैसे बात करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज की लाइफ में, तो मतलब चैलेंज है। एंड दैट इज वेयर आफ्टर ए रिसर्च ऑफ 7 to 8 years, 7 to 8 years, yes, then to be very frank, मैं इस विषय पर सीरियस नहीं था ओके, जब तक मेरी खुद की बड़ी लड़की जो है she came into 10th standard, okay। So when she came into 10th standard, first 3 months, see, was a good scorer, wherein her average, from if I take the average,
7वीं कक्षा 8वीं और 9वीं अगर लूँगा मैं तो लगभग अराउंड 90 था उसका स्कोरिंग पॉइंट्स, प्लस और माइनस होता रहता है जिंदगी में। लेकिन जब उसने पहली दफ़ा जो एग्ज़ाम 10th की जो अटेंड की उसने, I was astonished to see her scorings. Out of 6 subjects, she was failed in 3 subjects. Oh. Okay. And the remaining 2, she had scored only around 40. और एक में 50 आया था. I said, how can a student who is scoring around 90s get failed in 3 subjects and below average in 2 subjects and average in 1 subject? Right. As a parent, it was shocking to me. मैंने बोला बेटा, then I once see the problem in ISO is that we go in depth of analysis. Right. Then I said, okay, get me your papers. जब पेपर्स देखा तो आंसर्स ठीक थे, लेकिन स्कोरिंग नहीं दिया हुआ था. Okay. जब मैंने उनसे टीचर से बात की कि मैडम सी शी हैज स्कोर्ड इट बट व्हाई हैव यू नॉट अलॉटेड द मार्क्स? सर ये एक तरीका है बच्चों को डराने का. मैंने बोला बच्चों को डराने का मतलब? नहीं सर, वो इस दफ़ा पब्लिक एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो अगर हम लोगों को उनको बेंचमार्क अगर लो बता देंगे तो वो हार्ड वर्क करेंगे. मैंने बोला हार्ड वर्क मतलब? तो वो बोलेंगे कि यार वो दुगना एफर्ट डालेंगे, प्रेशर करके उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने बोला व्हाट यू आर टॉकिंग इज बुलशिट. ओके, सी सिस्टम्स आर बिल्ट टू सिंप्लीफाई Right. थिंग्स हाँ. विच आर कॉम्प्लिकेटेड. आप जो मैं वो टीचर को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो माहौल जो है ना एजुकेशन का आजकल, राइट. तो उनका सिस्टम उन्होंने कुछ अलग तरीके से बना रखा होगा कि मतलब Pressure प्रेशर डालो तो create बच्चा और pressure. मेहनत करेगा, और मतलब उनकी स्कूल के अंदर बच्चों को टॉप दिखाने के लिए वो बहुत प्रेशर क्रिएट कर देते हैं. नहीं, वो वही एक ही स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, so ये many. तो हर स्कूल में हो रहा स्कूल है की आजकल. बात है. हर स्कूल की बात हो रहा है. तो मैंने बोला कि यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया. मैंने बोला बेटा ओके डोंट वरी, व्हाट एवर यू हैव डन इज डन, ओके इट्स पास्ट. अब उस पर चर्चा करने से कोई फायदा तो है नहीं. राइट, कोई फायदा नहीं. तो एक काम करता हूँ, मेरे को 1 हफ्ता या 10 दिन का मोहलत दे दे, मैं कुछ करता हूँ इस पर. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस and I started recollecting how I was studying, what I was studying, how my tutors were giving me the inputs, all that थिंग्स आर कमिंग बैक. things जो 25 वर्ष पहले जो हुआ था उसको पूरा रिकॉल किया. Then I said, okay बेटा, I'll start doing this. Then we started training her. Okay. So she was my first training. वाह, मतलब घर से आपने स्टार्ट किया एकदम घर से. से start किया. So she got trained, everything went well, and the average timings of her studies, जैसे पहले बोल रहे थे कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, so I reduced it that to merely 3 to 4 hours. 3-4 घंटे पढ़ना तो सुपर पढ़ना है. सुपर पढ़ना है, ध्यान रख के पढ़ना है. एंड फाइनली द रिजल्ट्स वर आउट. 10वीं उसकी रिजल्ट आउट आ गया. शी स्कोर्ड 92. बिकॉज ऑफ द चैनलाइजेशन कि आपने किस तरह से उसको क्या मोल्ड करना किया. है कैसे. कार्तिक जी एक बात बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि आप कितने सालों से कर रहे हो. राइट. ओके, पॉडकास्ट कितने सालों से कर रहे अभी बनी है. हो. ओके, कुछ तो करना हाँ, करा right, होगा. इमेजिन कार्तिक टुडे एंड इमेजिन कार्तिक ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट. राइट. देयर इज अ डिफरेंस. वेरी मच डिफरेंस. Why? सो मच. व्हाई? ये करते करते सीखते हैं, धीरे धीरे घूमते घूमते. टुडे ऑन द फर्स्ट डे आपको जो सिस्टम जो है उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं था. तो एक एक्टिविटी करने में क्या लगता था, आपको घंटों लगते घंटे थे. लग जाते थे. लेकिन वही एक्टिविटी आज आपको सिस्टम मालूम है तो मिनटों में खत्म होता है. राइट. सो दिस इज व्हाई यू हैव हर्ड द प्रॉब पीपल फेल सिस्टम वर्क्स. राइट. आपने सुना होगा. पीपल फेल सिस्टम वर्क्स. एब्सोल्युटली राइट. हाँ. Okay. तब जब आपको सिस्टम पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब करना है,
आपका जो परफॉर्मेंस आउटपुट आएगा उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। हाँ, चीज़ें चेंज हो जाएगी काफ़ी, एब्सोल्युटली राइट। पूरी जो मतलब कि आप अगर 12 घंटे पढ़ने का जो माहौल है उसको आप रिड्यूस कर दोगे 3 घंटे में। द आउटपुट इज सी one guy who is having efforts of 12 hours, his output is 70, whereas the other person is having a schedule of 3 hours and their output is 90%. So वो कौन सा चाहोगे आप? तो 3 hours वाला। लेकिन दिक्कत ये है इन दोनों छात्रों में कि छात्र ये जो है वो 12 घंटे की कोशिश कर रहा है, उसको सिस्टम नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो नहीं पता है, वो नहीं मालूम है। बस वो पढ़े जा रहा है। Like you're just filling all the data whichever is coming towards you in the pen drive. तो 99% लोग ऐसा ही करते हैं। यही हो रहा है अभी। बट यू चैनलाइज इनटू ए सिस्टम, वही डेटा लोगे जिसको आपकी तलाश है या जरूरत है, तो आपकी सब मेमोरी भी नहीं भरेगी, एंड वंस इट इज एम्बेडेड इन द सब मेमोरी यू विल नेवर फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ। राइट। तो धर्मेंद्र सर, मतलब अगर कोई बच्चा 10th में आ गया है, अभी 10th 12th में आ गया है, तो आप उसको किस तरह से, मतलब आप उसको पर्सनलाइज एकदम 1 to 1 बात करके उसको चैनलाइज करेंगे, या फिर कैसे आपकी टीम मैनेज करती है, या फिर आपने कुछ ऐसा कोर्स बना रखा है कि वो आपको स्ट्रेटेजी बताएगा, कैसे कर पाएंगे, मतलब उसको सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं। सॉल्यूशन जो है, अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी हैव नेम्ड दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज स्टूडेंट नंबर 1। एवरीवन वांट्स टू बी स्टूडेंट नंबर 1। एब्सोल्युटली, एग्री करते हो? हाँ, एग्री करते हैं बिल्कुल। तो इसलिए इसका नाम जो है वो स्टूडेंट नंबर 1 रखा हुआ है। और जो चेंजेस आता है ना, जो सिस्टम को आप अडॉप्ट करना चाहते हो और इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो इट कैन नॉट बी डन इन डेज। आज के आज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इट्स दिस प्रोग्राम इज बिल्ट इन सच ए वे कि ये 1 साल का प्रोग्राम। कितना? 1 साल का। So what we are hoping is that if your kid अगर 8वीं कक्षा में एंट्री दाखलाती ले रहे हैं, तो that is the best time to put them into this system. Right. Okay, so they will have enough time to make their own experiments, changes in 8th standard, 9th standard, ताकि जब वो 10th एंटर हो रहे हो वो पक्का खिलाड़ी होते हैं। नहीं, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि मतलब जो 8th 9th 10th वाला जो एक पीरियड होता है वो इतना गोल्डन पीरियड है, किसी के लिए भी बहुत गोल्डन। पर उसको अगर सही डेटा अगर इनपुट मिल गया, सही अगर उसने अगर चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, और जो चीज़ में वो एक्सपर्ट है अगर उसी में उसने हाथ मारना चालू कर दिया और कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करना चालू किया, तो वो 10th 12th आने वाले टाइम में वो ऑटोमेटिकली एक्सपर्टीज उसकी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी के साथ में उसकी एक्सपर्टीज इन एजुकेशन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। पूरा जिंदगी का अगर आपको बनाना है या बिगाड़ना है, ये 5 वर्ष क्रूशियल है। बस ये 5, मतलब अगर हो गया तो मतलब कितना अच्छा होगा। अगर आपने इस 5 वर्ष को आपने ठीक तरह से निभा लिया ना, तो बाकी का जब तक आप रहोगे जिंदगी, आप ठीक ठाक से निभा लोगे पूरा जिंदगी। एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस 5 years आर द टर्निंग पॉइंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब अगर क्योंकि किसी को समझ में तो आता नहीं, उनको तो यही लगता है कि अच्छा बेटा 12th पास से कर जाएगा, उसके बाद में या तो इंजीनियरिंग में डाल देंगे या डॉक्टर में डाल देंगे, फिर कोई सेंस नहीं बनता। बट जो आज अपना जो पॉडकास्ट सुनेंगे उनके लिए काफ़ी इनपुट होना चाहिए, काफ़ी वैल्यूबल होना चाहिए चीज़। तो आप और थोड़ा उसमें बताएं कि मतलब कैसे उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे। कि मान लो कि आपने साइकिल सीखना शुरू कर दिया, राइट, ओके, आप साइकिल सीख गए। इट अगेन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि किसी ने 1 हफ्ते में सीख लिया, किसी ने 1 साल लगा दिया, इमीडिएट, ओके। और मान लो कि आपने साइकिल भगाना छोड़ भी दिया, 10 वर्ष या 20 वर्ष के बाद अगर आपको साइकिल मिलेगा, वापस चला लेंगे, तो आप चला लोगे या नहीं? वापस चला लेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया वो, ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, क्योंकि इट इज बीन एम्बेडेड इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी। सिमिलरली ऑल द केसेस, आप स्विमिंग सीखते हो, चेस सीखते हो, टेबल टेनिस सीखते हो,
कोई भी हो, कुछ भी सीख रहे हैं। okay, it is embedded. Once you learn, you will never forget in Never your forget. life. Then why don't you do the same, adopt the same principles for education? पता नहीं कि एजुकेशन सिस्टम मतलब मुझे भी आजकल समझ में नहीं आता, मतलब आपने ऐसा बना दिया कि आपको 10th तक पास करना है, 12th तक पास करना है, ये 4-5 बुक्स ही पढ़नी है। क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बना नहीं, पा रहे ऐसा हम लोग? ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि सी ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट आउट ऑफ 100% पीपल, मैंने सारी बार इन ऑल माय ओपन डिस्कशंस forums I have spoken to this. Out of 100 people, you find only 4 to 5% of the people who are on the proactive mode. Proactive mode मतलब कि circumstances जो भी हो, जो नतीजा आप चाहते हो वही होगा. वही होगा। This is only 4 to 5% of the people. Okay. 100 में से 4 लोग ही होंगे ऐसे। 100 में से 4 लोग ही होंगे ऐसे. और बाकी जो 94, 95 या 96% हैं, they are on the reactive mode. मतलब रिएक्ट करते हैं। अरे circumstances पर React react करते हैं, करते उस पर कंट्रोल नहीं लेते हैं. यही फर्क है. तो जैसे बहुत अच्छा इंसाइट है आपकी तरफ से, मतलब एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाली बात। मतलब आज मैं भी अगर मेरी बात करूं तो मैं पहले रिएक्टिव ही था एक्चुअली। मतलब सर्कमटेंसेस से, अब आपने जो बात बोली कि सर्कमटेंसेस को हाथ में लेना है, अच्छा, क्योंकि आप कुछ भी सर्कमटेंसेस को हाथ में ले सकते हो, बना सकते हो कि क्या चीज़ बनने वाली है। हमने भी चैनल स्टार्ट किया तो प्रोएक्टिवली किया कि अच्छा हम ये सर्कमटेंसेस बना रहे हैं, तो इट इज़ क्रिएटिंग। तो ये लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली कि कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है। दिक्कत ये है कि there are lot of parameters which has to go in tandem. अब सिंपल सी बात समझाता हूँ. ड्राइविंग, ठीक है, आपने ड्राइविंग स्टार्ट किया होगा, राइट, कर रहे हैं, मान लो now I'll reverse the what plots. I'll be the interview, you are my guest. राइट राइट, Okay. ठीक है। So आपने जो ड्राइविंग सीखी वो कहाँ से सीखी? किस मतलब पे सीखी? 2 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे सीखी या 4 व्हीलर पे? पहले मैंने 2 व्हीलर पे सीखी। हाँ, और व्हाट वाज योर फर्स्ट 4 व्हीलर ड्राइव? इट वाज एन एम्बेसडर कार। हाँ, जिसमें गियर हाथ में लगा के स्टार्ट करते थे। अच्छा, ओके. एंड आपने सीखा? सीखा। ओके. नाउ कमिंग बैक, तो आपने डीएल कराया होगा? डील कराया, बाद में कराया बिल्कुल। जब आप डीएल पे गए थे तो आप कौन सी कार को ड्राइव किए? कोई दूसरी कार को ड्राइव किए, कार का नाम तो याद नहीं, बट ओके. आपका डीएल आके कितने साल हो गए अभी? अब हो गए 10-15 साल तो हो गए। 10-15 साल. ओके. अगर आप today if I give an opportunity to drive the launched vehicle from one of the topmost companies, मान लो कि BMW दे रहा हूँ या Mercedes टॉप एंड जो है वो दे रहा हूँ, आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? जो आपने सीखा था वो अलग गाड़ी थी भाई, लेकिन आज तो आप टॉप मोस्ट कैसे ड्राइव कर रहे हो? फंक्शनैलिटी चलाने की तो सेम है ना। Now let us get into the next level. राइट। See, there are 9 processes of driving. Okay, when you split up, 9 processes of driving. 1, balancing, foresight, transmissions, accelerations, braking, size of the vehicle, capacity of the engine, ऐसे 9 parameters. राइट। Okay. Now दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं कि पैरामीटर्स अलग अलग है, लेकिन पैरामीटर्स एक ही है, सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क ये है कि हर गाड़ी में 3 पैरामीटर्स चेंज होते हैं. मतलब द साइज ऑफ द व्हीकल, ओके, द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, राइट राइट, एब्सोल्युटली एंड राइट। द ट्रांसमिशन ऑफ द Right. गियर्स. कि कैसे ये 3 चेंज होते हैं. हाँ, बाकी का 6 जो है सब same वो है। कॉमन है. ठीक है. Right. अब अगर आप नए गाड़ी भगाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो तो भी अगर मैं 3 आ जाए, अगर इस 3 पैरामीटर्स पे बात कर दूंगा, यू विल गेट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली चल जाएगी, ऑटोमेटिकली आप नए गाड़ी लेके चला लेंगे। निकल जाओगे. ओके. नाउ व्हाट वी हैव डेवलप्ड इन स्टूडेंट नंबर इज वेरी सिमिलर टू दिस, वेरी वेरी सिमिलर. आई टोल्ड यू कि मैंने बोला आपको कि 3 पैरामीटर्स चेंज होते हैं, यहाँ पर भी 3 पैरामीटर्स चेंज होते हैं. राइट। वहां पर पहला पैरामीटर क्या था? साइज ऑफ द व्हीकल. व्हीकल। यहाँ पर आपकी कक्षा चेंज होती है.
बड़ी कक्षा में आ गए आप। पहले आप 10वीं कक्षा में थे, अब 11 11वीं कक्षा पे आ गए, तो एक पैरामीटर चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या है? कैपेसिटी ऑफ द इंजन, जो मैं पहले सिमुलेशंस में बोल रहा था। अब यहाँ पर क्या है? कंटेंट या सिलेबस चेंज हो, सिलेबस चेंज है, एब्सोल्युटली। ठीक है हाँ, ये दूसरा पैरामीटर। और तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन। मैंने पहले ही इंटरव्यू में बोला था कि द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द लेक्चरर और द टीचर टू द स्टूडेंट, राइट। सो ये ट्रांसमिशन है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब कोई नया टीचर पढ़ा रहा है, नया आउटपुट दे रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे एक्सपेक्ट कर रही है उसको, एक्सेप्ट कर रही है उसको, राइट। नहीं, 3 ही चेंज हो रही, बाकी सब आपका 11th में जाए, तो वही है, किसी में भी जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, कहीं भी जाओ आप। See, immaterial of, see, once you know how to drive, immaterial of the vehicle you will drive, राइट। right? You agree with this? यस, एब्सोल्युटली, हाँ, एग्री करता हूँ। Similarly, once you know the system of student number 1, immaterial whether you are in 10th standard, 12th standard, degree, PhD, or you are going for your UPSC exam, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अगर आपने बेस चीज पकड़ लिया तो आप कहीं भी किसी भी तरह से उसको ड्राइव करके ले जा सकते हैं। Yes. एब्सोल्युटली सर, दिस इज ग्रेट इनसाइट। मतलब आज तो मतलब मज़ा ही आ गया, मतलब ये सीख के। मेरी भी एक डॉटर है, तो मैं भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखूंगा इसमें कि किस तरह से वो बड़ी होते होते क्या चीज़ करेगी। जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब उसी का ध्यान रखूंगा। ये 4-5 चीज़ें करते रहो हर क्लास में तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर ही लोगे आप लोग। एब्सोल्युटली। सो आपके स्टार्टअप का जो नेम है वो दैट इज ए सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स Now the startup name we have chosen now, Circle of Prosperity. ओके, But we have not yet finalized on that. Okay. So we are working on the various modules. This is this initial program. राइट। Okay. So then we are enhancing. We have a pipeline of programs. ओके, आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना रहे Programs. लेकिन अभी फिलहाल our focus, because we want to go online, launch this program in the month after उगादी के आसपास, क्योंकि वो हमारा नया साल है। राइट राइट, अपना नया साल आता है, अपना नया साल साल आता है। तो वहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। तो बैक एंड वर्क्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं अभी, टेस्टिंग, फेसबुक मार्केटिंग, अदर यू नो, राइट राइट, एब्सोल्युटली। बैक एंड जो प्रिपरेशंस होती है वो काफी होती है, राइट। तो वो टेस्टिंग्स चल रहे हैं आजकल। ओके, ओके, हाउ इज द रिस्पांस, व्हाट वुड बी द रिस्पांस, सो वी आर कलेक्टिंग वेरियस। नहीं, रेस्पॉन्स तो आएगा बिकॉज आप जिस फील्ड में भी एंटर किए हो, मतलब जहाँ पे एक्चुअली लोगों को ज़रूरत है अभी वास्तव में, वो देख रहे हैं कि अपने बच्चे को मैं किस तरह से मोल्ड कर सकूँ। आज मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो भी छोटे एज में हैं, वो पूछते हैं कि यार भैया क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि इट्स ए गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट जो आपने जो आज इनपुट दिए हैं यहाँ पे कि एक फ्रीक्वेंसी किस तरह से मैच होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बाकी तो आप गाड़ी तो चला ही लोगे लाइफ की, तो वो एक बहुत बड़ा इनपुट था आपकी तरफ से। तो आई थिंक व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट तो इतना इंटरेस्टिंग था, मेरे को लगता है कि आज के जो पॉडकास्ट है वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आपको पता हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका आउटपुट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप एक यूनिक आइडेंटिटी है कि किस तरह से आप अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज धर्मेंद्र सर के साथ हमको बात करते हुए इतना मतलब सुपर लगा है कि, और जो इंसाइट उन्होंने दिए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप किस तरह का कमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या आपको चीज़ चाहिए, कौन से एंटरप्रेन्योर से आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा, उन लोगों को अपने पॉडकास्ट में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।